पंजाब से खालिस्तानी गुंडों को कश्मीर दिल्ली में एंट्री कराने के लिए केजरीवाल का सहयोग तो था, लेकिन हरियाणा बाधक था। खट्टर बड़े बाधक बन रहे थे। अब आने वाले समय में बंगाल ही वो एक स्टेट है जो हर हाल में मोदी जीतना चाहता। ये मोदी की जीत नहीं, दरअसल भारत के लिए जीत जरूरी है। इसीलिए चुनाव आयोग कह रहा है कि 35 लाख वोटर कम हो जाएंगे। लेकिन इस 35 लाख को डर इस बात को है कि तेजस्वी यादव को लग रहा है कि 35 लाख दर्शक मुस्लिम वोट हैं और ये कम हो जाए, यही भय है। मगर दोनों में से किसी ने भी मुसलमान मुद्दा नहीं बनाया। खेल इसीलिए कि इन सबको लग रहा है कि यदि मुसलमान मुद्दा बनाएंगे तो हिंदू वोट एकजुट हो जाएगा। इसीलिए इन सब में से किसी ने मुसलमान मुद्दा नहीं बनाया। नमस्कार, कैसे हैं आप? 2014 के चुनाव परिणाम ने प्रधानमंत्री मोदी को हिला कर रख दिया और उस वक्त लगा कि मोदी यहां से उठ नहीं पाए। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश की बैसाखी पर सरकार बनने वाली थी और कांग्रेस को इस बात की आस थी ये सरकार ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी और फिर राहुल गांधी को वो प्रधानमंत्री बना देंगे। इस उम्मीद इतनी मजबूत थी उनकी कि 99 सीट पाने वाली कांग्रेस एकदम से अपना जमीन खोने लगी, उत्पात मचाने लगी और इस कांग्रेस को यह उम्मीद जगी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में यदि वो हरियाणा में जीत जाती है तो फिर दिल्ली आराम से कब्जा कर लिया जाएगा। ये आस और उम्मीद कांग्रेस की इसलिए बनी क्योंकि इस कांग्रेस ने उन्माद और उत्पात फैलाना शुरू कर दिया। लेकिन परिणति ये हुई कि हरियाणा का चुनाव कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से हार गई। हरियाणा का चुनाव कांग्रेस इस दुर्गति से हारी कि उसके खैरात पर पलने वाले खैरातियों को भी इस बात की कल्पना नहीं थी। सालों से किसान, पहलवान और जवान का मुद्दा हरियाणा के लिए तो तैयार किया जा रहा था। हरियाणा छोटा सा राज्य है, लेकिन नेशनल कैपिटल के बगल में दिल्ली पर कब्जा करने के राह में रोड़ा हरियाणा बना हुआ। पंजाब से खालिस्तानी गुंडों को कश्मीर दिल्ली में एंट्री कराने के लिए केजरीवाल का सहयोग तो था, लेकिन हरियाणा बाधक था। खट्टर बड़े बाधक बन रहे थे। खट्टर के बाद की सरकार और ज्यादा बाधक हो गई। इसीलिए हर हाल में कांग्रेस हरियाणा फतह चाहती थी। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम इसीलिए किसान, पहलवान और जवान का मुद्दा बनाया और जंतर मंतर पर उत्पात मचाया। लेकिन कांग्रेस हरियाणा चुनाव बुरी तरह से हार गई। फिर महाराष्ट्र में जो जोड़ तोड़ की सरकार बनी थी, जो डकैती वाली सरकार महाराष्ट्र में कांग्रेस ने बनाया था शिव सैनिक को तोड़ करके, वहां तो और बुरी हार हुई। उससे बड़ी दुर्गति दिल्ली में हो गई। तो हताशा इस कदर बढ़ गई कि जिस कांग्रेस के इकोसिस्टम पर पलने वाले खैरातियों ने ये उम्मीद दी थी कि बैसाखी टूट जाएगी, नीतीश और चंद्रबाबू सत्ता से बाहर हो जाएंगे, वो मजबूती के साथ खड़े हो गए। रोज चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी, नीतीश कुमार की नाराजगी की खबर की नैरेटिव बनाया गया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने 2024 की बनी सरकार में वो हिम्मत जुटानी शुरू कर दी जो पहले कभी नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो उम्मीदों से ज्यादा ताकतवर होकर उठेंगे और अब भारत के पक्ष में और बड़े फैसले लिए जाएंगे। ये कल्पना से परे था कि 2024 के चुनाव में अल्पमत वाली नरेंद्र मोदी की सरकार इतनी मजबूती के साथ खड़ी होगी। सच ये है कि जिस दिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू झटका दे दें, नरेंद्र मोदी कोई अपना योजना सफल नहीं कर पाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सहयोग से सही मायने में बीजेपी का हर वो स्वप्निल एजेंडा पूरा कर रहे हैं जो सपना था संघ का। ये आसान नहीं है कि नीतीश कुमार के सहयोग से, चंद्रबाबू नायडू के सहयोग से इस देश में एनआरसी जैसा कानून लागू हो पाना, वक्फ बिल संसद से पास करा देना, यह आसान नहीं। वक्फ बिल संसद से पास कराना यह साबित करता है कि नरेंद्र मोदी कितने भरोसेमंद हो गए हैं अपने सहयोगियों के लिए, और यही सही मायने में बेचैनी है भारत द्रोहियों की। 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव के समय में जमीन हिली हुई थी भारत द्रोहियों और पूरे पूरे सब एकजुट हो गए। कांग्रेस को ममता बनर्जी ने दुलत्ती मारी थी
फिर भी कांग्रेस के खैरात पर पलने वाले खैराती ममता के साथ थे और वो हर हाल में बंगाल में बीजेपी की एंट्री बंद करना चाहते थे। बीजेपी मात्र 2 विधायक वाली पार्टी थी, 2 सांसद नहीं, 2 विधायक वाली पार्टी थी बंगाल में और इतनी बड़ी जीत बंगाल में हासिल की, लेकिन ऐसा नैरेटिव बनाया गया जैसे बीजेपी बंगाल हार गई। दरअसल बीजेपी ने बंगाल में वो बड़ी लकीर खड़ी कर दी। अब वो सत्ता बंगाल में हासिल करना चाहती। मैं ये भूमिका इसलिए बांध रहा था कि अब आने वाले समय में बंगाल ही वो एक स्टेट है जो हर हाल में मोदी जीतना चाहते हैं। ये मोदी की जीत नहीं, दरअसल ये भारत के लिए जीत जरूरी है, क्योंकि बंगाल ही वो एक ऐसा स्टेट है जहां से बड़ी पूरी तरह से भारत की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है। एक भिखारी देश बांग्लादेश में भाषाई आधार पे वोट बैंक बनने के लिए जो बांग्लादेशी मुसलमान बड़े पैमाने पर घुस गए हैं बंगाल में, वो अब बिहार की सीमा लांघ रहे हैं। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, ये जो सीमांचल का इलाका है, जो बंगाल से सटा हुआ इलाका है, जहां से बांग्लादेश भी बहुत नजदीक है, वो पूरी तरह से डेमोग्राफी बदल गई। अब की बार विधानसभा चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो मतदाता पुनर्निरीक्षण हो रहा है, उसने बेचैन कर दिया भारत द्रोहियों को। मुस्लिम तुष्टीकरण के वोट के लिए भारत की नागरिकता विदेशियों को देने के लिए आतुर पॉलिटिकल पार्टियां बेचैन हो गई है। तो बिहार में शुरू हुआ एक नैरेटिव। तेजस्वी यादव ने नारा दिया कि आखिर मतदाता पुनर्निरीक्षण बिहार से क्यों शुरू किया जा रहा है, और मतदाता पुनर्निरीक्षण का कार्य बिहार से शुरू किया जा रहा था, लेकिन बेचैन हो रही थी ममता बनर्जी। ममता को लग रहा था कि बिहार में यह रथ रुक जाएगा, लेकिन अब चुनाव आयोग कह रहा है कि 90% से ज्यादा का काम हो चुका हुआ है। तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता पुनर्निरीक्षण का कार्य हो रहा है। मतदाता पुनर्निरीक्षण में कुछ भी नहीं होना है। दरअसल मूल चीज ये है कि एक ही वोटर जो बिहार में भी वोट कर रहा है, दिल्ली में भी वोट कर रहा है और बिहार के अपने गांव और लोकल शहर में भी वोट कर रहा है। दरअसल ये मतदाता सूची में जो बड़ी संख्या ये दिखाई दे रही है, उसे हटाने की योजना है। बड़ी संख्या में जो लोग मृत हो चुके हैं, जो मर चुके हैं, उनके नाम हटाए जाने, साथ साथ उनके नाम भी जिनके 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, जिनके बाप दादा के नाम 2003 में नहीं है। मतलब 2003 से पहले जो बांग्लादेशी रोहिंग्या भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली है, उनको कोई डर नहीं है। बड़ी संख्या में 2003 से पहले, या यूं कहे 71 के बाद, 71 के युद्ध में हम बांग्लादेश को फतह तो पा लिए, लेकिन वो हमारे लिए कोड साबित हो गया। बांग्लादेश बनना हमारे लिए कोड साबित हुआ, क्योंकि वहां से उर्दू भाषी जो पाकिस्तान परस्त बांग्लादेशी थे, वो सबसे बड़ी संख्या में पूर्वी पाकिस्तान के लोग भारत आ गए। वो बंगाल और बिहार, आसाम की सीमा में बस गए। उन्होंने किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया, अररिया की डेमोग्राफी बदल दी और मुर्शिदाबाद समेत तमाम बंगाल के इलाकों में बहुतायत संख्या में बांग्लादेशी भारत में एंट्री कर गए और वो वोट बैंक बन गए। वोट बैंक बनने की वजह से तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का संरक्षण उसे प्राप्त हुआ। आज बिहार और बंगाल में जब उस वोट बैंक पे चोट पड़ रही है, तो बेचैन हो रहे हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव को लग रहा है कि 1% भी यदि वोट कम हो गया हर विधानसभा में, तो उनकी कब्र खुद जाएगी। दरअसल एमवाई समीकरण पर चलने वाले लालू प्रसाद यादव की पार्टी को लग रहा है कि यदि बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का वोट बंद हो गया, जो वोटर लिस्ट में घुस चुके हुए हैं, फिर चूंकि उनके पास विकल्प नहीं है, अररिया, किशनगंज इलाके में जब उनके पास असउद्दीन ओवैसी विकल्प बना, तो उन्होंने लालू यादव को दुलत्ती मार दी। असउद्दीन ओवैसी किशनगंज से 4 विधानसभा जीत गया, लेकिन चूंकि असउद्दीन ओवैसी की वहां हैसियत नहीं है, जिन क्षेत्रों में अकेले मुसलमान जीत दिला सकते हैं, वहां उन्होंने असउद्दीन ओवैसी को जितवाया। लेकिन जहां उन्हें यादव वोट की जरूरत है, सो कॉल्ड सेकुलर हिंदू वोटों की जरूरत है, वहां उन्हें आरजेडी चाहिए, कांग्रेस चाहिए। और यही वजह है कि वो वोट बैंक हैं, और वो वोट बैंक भले ही वो बांग्लादेशी हो, वो चाहिए आरजेडी को। इसीलिए बेचैनी है, ये तिलमिलाहट है। अब इस खेल को जरा आप समझेंगे तो चौंकेंगे कि कैसे क्या क्या खेल हो रहा है। दरअसल बिहार में बेचैनी बढ़ रही है आरजेडी की, और इसीलिए लालू यादव की पार्टी कह रही है कि वोटर लिस्ट में नाम जो है, 1% भी वोटर लिस्ट से नाम कट गया तो हम तबाह हो जाएं। 1% वोट का वोट
डर का है और 7 करोड़ 90 लाख मतदाताओं के नाम है। चुनाव आयोग कह रहा है कि हमने बड़ी संख्या में मतदाताओं को तय कर लिया है। 243 विधानसभा में लालू पुत्र का कहना है कि यदि 1% वोट कम हुआ तो 3200 वोट कम हो जाएंगे और जहां पर टफ फाइट है वहां हम हार जाएंगे। ये डर तेजस्वी को सता रहा, क्योंकि मुस्लिम वोट इन्हें इन सबको लग रहा है कि वोट तो मुसलमानों के ही कम होंगे, लेकिन कमाल की बात देखिए, इसमें से कोई मुसलमान का नाम नहीं ले रहा। मतदाता सूची से हट जाएंगे 35 लाख नाम, बिहार चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन का दावा। अब सोचिए, इलेक्शन कमीशन जो ये दावा कर रहा है 35 लाख, वो 35 लाख दावा इसलिए कर रहा है इलेक्शन कमीशन का मानना है कि 35 लाख दरअसल वोट वो लोग हैं जो या तो मृत हो चुके हुए हैं या उन्होंने स्टेट छोड़ दिया है, वो दूसरे स्टेट के वोटर हो गए हैं। इसीलिए चुनाव आयोग कह रहा है कि 35 लाख वोटर कम हो जाएंगे। लेकिन इस 35 लाख को डर इस बात को है कि तेजस्वी यादव को लग रहा है कि 35 लाख दर्शक मुस्लिम वोट हैं और ये कम हो जाएंगे, यही भय है। और सच ये है कि बहुत कम संख्या में बिहार से जो प्रवासी हुए हैं लोग, उसमें से यादव और मुसलमानों की संख्या सबसे कम। आप यदि प्रवासी बिहारियों को देखेंगे तो उसमें सबसे कम संख्या में हिंदू जातियों में यादव हैं और मुसलमान हैं। लेकिन 35 लाख जो कम हो रहे हैं, वो एक तरह से वो कम हो रहे हैं जो अपर कास्ट में होंगे, जो हिंदू हिंदू वर्ग के होंगे या फिर मृत होंगे, जिन्होंने दिल्ली, बम्बई, अहमदाबाद इन सब जगहों पे कहीं जगह पे वो बस चुके हुए हैं और वोटर लिस्ट से उनका नाम हटना है, ये वो लोग। लेकिन ये डर तेजस्वी यादव को हो रहा है कि कहीं ये मुसलमान वोट तो नहीं है। दरअसल एक नैरेटिव बन रहा है कि जैसे कि मैक्सिमम मुस्लिम वोट ही हट रहे हैं। चुनाव आयोग का मानना है कि 35 लाख अभी तो वो हैं जो वोटर लिस्ट से वो हट रहे हैं जिनके जो या तो मृत हो चुके हुए हैं, उनके मृत्यु प्रमाण पत्र जमा हो चुके हुए हैं या फिर वो स्टेट छोड़ चुके हुए हैं। अब इस खेल को जरा समझिएगा। चुनाव आयोग ये मान चुका हुआ है कि हमारा सर्वे पूरा हो चुका है, इसके बाद भी खेल इस रूप में हो रहा है। दरअसल ये डर इन सबको अपने मुस्लिम वोट बैंक का है और यही डर जो इनका हो रहा है, वही डर ममता बनर्जी को है। ममता बनर्जी का भी वोट बैंक जो है, वो वोट बैंक ममता बनर्जी का मुस्लिम है। जहां यहां एमवाई समीकरण है, वहां इस एक तरह से मुस्तुष्टिकरण का 100% वोट जो बंगाल में बिहार से ज्यादा हो चुका है, वो वोट वो सब के सब मैक्सिमम बड़े पैमाने पर बांग्लादेश से एंट्री कर चुके हुए हैं, क्योंकि बंगाल की भी पूरी तरह से डेमोग्राफी बड़ी तेजी से बदल रही है और बांग्लादेशियों को ममता बनर्जी के दौर में, वामपंथियों के दौर में बड़ी संख्या से बंगाल में एंट्री कराई गई। इसीलिए मोदी चाहते हैं कि बंगाल में हर हाल में भाजपा की सरकार होनी चाहिए। महाराष्ट्र महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, इन 3 राज्यों में सरकार 2024 के बाद बनी है। ये तीनों राज्य बेहद महत्वपूर्ण थे, क्योंकि महाराष्ट्र के पास आर्थिक राजधानी है, हरियाणा वो स्टेट है जो दिल्ली में एंट्री करने के लिए राष्ट्रद्रोहियों को दिल्ली में एंट्री करने से रोकने वाला स्टेट है, और दिल्ली नेशनल कैपिटल है। इसीलिए इन तीनों राज्यों में तो हर हाल में मोदी को जीतने का प्रण था कि हम ये 3 राज्य जब तक हम नहीं जीतेंगे, केंद्र में हम मजबूती के साथ सरकार नहीं चला पाए। अब जो पूरे देश भर में जो 28 राज्य महत्वपूर्ण है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है बंगाल जीतना। यदि बंगाल में राष्ट्रवादियों की सरकार नहीं हुई तो भारत मुश्किल दौर में चला जाएगा। जितने बड़े पैमाने पर बंगाल की डेमोग्राफी बदल रही है, उसका इंपैक्ट ये पड़ रहा है कि ममता बनर्जी जैसी महिला, जहां का कल्चर जो है सनातनी हिंदू का रहा है, सबसे मजबूत जिस राज्य का कल्चर रहा है, उस राज्य को तबाह कर दिया गया है। अब चूंकि वोट बैंक को यह डराया जा रहा है कि यदि हमारी सरकार नहीं रही तो ये जो वोटर लिस्ट है उससे तुम बाहर हो जाओगे। दरअसल बड़ी पैमाने पर मुसलमानों को ये डर ममता बनर्जी डाल रही है कि नरेंद्र मोदी की सरकार तुम सबकी नागरिकता छीन लेगी, तो एकजुट होकर के वो थोक वोट जो है ममता बनर्जी को करेंगे। ठीक इसी ढंग से ये डर मुसलमानों में बिहार में डाल करके तेजस्वी यादव ये पूरा वोट पा लेना चाहते हैं। जबकि सच ये है कि ये वोटर लिस्ट से जो बड़े पैमाने में नाम हटेंगे, वो लोग हैं जिनके 2-3 जगह पे वोटर लिस्ट में नाम है या फिर जो मृत हो चुके हुए। कुछ नाम ऐसे भी होंगे जो जिनके पास कोई खास डॉक्यूमेंट्स नहीं है और वो बांग्लादेश से आए हैं।
उनकी संख्या बहुत नहीं हो सकती है, क्योंकि उन लोगों ने 2003 से पहले एंट्री मार ली है और वो सब के सब बड़े पैमाने पर कागजात बना चुके हैं। इसलिए बांग्लादेशियों को बड़े पैमाने पर भारत से बाहर करना लगभग नामुमकिन सा है। फिर भी ये डर बंगाल में और बिहार में पैदा कराया जा रहा है। ये डर बेचैनी है, ये तेजस्वी की तिलमिलाहट है और ममता इसीलिए मातम मना रही है। इसीलिए, मगर दोनों में से किसी ने भी मुसलमान मुद्दा नहीं बनाया। खेल इसीलिए कि इन सबको लग रहा है कि यदि मुसलमान मुद्दा बनाएंगे तो हिंदू वोट एकजुट हो जाएगा। इसीलिए इन सब में से किसी ने मुसलमान मुद्दा नहीं बनाया, इन सब ने राज्य को मुद्दा बनाया। तेजस्वी ने बिहार बात की और ममता बनर्जी कह रही है कि अब हम हिंदी नहीं बोलेंगे, ये बंगाली अस्मिता की बात है। ये मुस्लिम नाम नहीं ले रही है, डरा मुसलमानों को रही है, लेकिन एजेंडा बंगाल का चला रही है। ये दरअसल बंगाल को भारत से अलग करने का षड्यंत्र। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, ये जातिवाद, ये क्षेत्रवाद, ये भाषावाद इस देश को तबाह कर देगा। ममता बनर्जी बड़े षड्यंत्र के साथ बंगाल को के अंदर बंगाल को तबाह करके एक बंगाली अस्मिता जगा करके इस बंगाल की बर्बादी की तैयारी कर रहे हैं। और इसीलिए नरेंद्र मोदी ने बड़ी क्रमबद्ध योजना बना करके इन सबके वध करने की तैयारी की है। प्रधानमंत्री मोदी बंगाल और बिहार पर विशेष रूप से एक तरह से ढल चुके हुए हैं। और प्रधानमंत्री ने बजट के दौरान ही इस बात को लेकर के कहा कि वो बिहार के लिए एक विशेष बजट लेकर के आएंगे। वो बजट आया और उस बजट को अब जमीन पर उतारने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बिहार और बंगाल के लिए 12,000 करोड़ की परियोजना लेकर के प्रधानमंत्री 18 जुलाई को मैदान में उतर रहे हैं। 18 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा बिहार और बंगाल की है। बंगाल और बिहार में कई सभा प्रधानमंत्री मोदी को करने हैं और प्रधानमंत्री मोदी इसी उद्देश्य से वहां जा रहे हैं कि चूंकि बिहार में चुनाव भी है और बिहार में जो वोटर लिस्ट का जो मामला है उससे भी साधने की कोशिश करेंगे। और वो वोटर लिस्ट, जैसा मैंने आपको बताया, उस वोटर लिस्ट का बहुत ज्यादा मुसलमानों से मतलब नहीं है। बांग्लादेशी कुछ हद तक हैं, उन बांग्लादेशियों से मतलब है। और मतलब ये है कि जिन लोगों का नामांकन कई जगह है उसे हटाया जाए। लेकिन तेजस्वी और ममता इस बात को लेकर के बेचैन हैं कि बंगाल और बिहार की तकदीर को बदलने के लिए जो मोदी आ रहे हैं, वो 2025 के विधानसभा चुनाव बिहार और 2026 के विधानसभा चुनाव बंगाल में इनकी तबाही लाएगा। ये 12,000 की करोड़ की परियोजना लेकर 18 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी बिहार जा रहे हैं और बिहार के साथ साथ उसी दिन उनकी बंगाल में कई सभा है। लगभग 7200 करोड़ रुपए जो है, 7,200 करोड़ रुपए की परियोजना सिर्फ बिहार के। और बिहार में कई तरह के हाईवेज बन रहे हैं। बिहार में बड़े पैमाने पर रेलवे को सौगात मिल रहा है, कई सारी फैक्ट्री लग रही हैं। पटना में वंदे भारत ट्रेनों के मेंटेनेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखी जाएगी, तो रोजगार की बड़े पैमाने पे जो है उसकी संभावना है। ऑटोमेटिक सिग्नल की सुविधा दी जाएगी, ट्रेनों की आवाजाही को समयबद्ध सुधार होगा। और ये NH 331 को आरा बाईपास, कई तरह के नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवेज बनने हैं। इस परियोजना का उद्घाटन वहां होना है, तो ये पूरा कायाकल्प होना है। बहुत सारी जो रोजगार की योजनाएं हैं वो प्रधानमंत्री बंगाल और बिहार दोनों को लेकर के जा रहे हैं। और यही तिलमिलाहट की वजह ममता बनर्जी की है और यही तिलमिलाहट की वजह सही मायने में तेजस्वी यादव की है। इसीलिए बंगाल अस्मिता जगाया है ममता बनर्जी ने, तेजस्वी ने बिहार के लिए। और इसी फ्रॉड को खत्म करने का दरअसल ये ताबूत में आखिरी कील है। यदि बंगाल से भारत विरोधी गैर राष्ट्रवादियों की सरकारी खत्म हो गई तो समझ जाइए कि इनका जमीन खत्म हो जाएगा। ये बंगाल एकमात्र इनके जीने का जरिया है। इसीलिए बेचैनी है और पूरी ऊर्जा भारत द्रोही बिहार में लगा चुके हैं ताकि बिहार में मजबूती के साथ फाइट कर सकें और फिर बंगाल में लग सकें। इसीलिए बड़े पैमाने पर बिहार को भड़काने का षड्यंत्र किया गया है और पूरा इकोसिस्टम को मैदान में उतार दिया गया है। बांग्लादेशियों के साथ खड़े दिखाई तो नहीं देना चाहते ममता बनर्जी और तेजस्वी, लेकिन वो डर दिखा रहे हैं पूरी मुस्लिम कौम को कि तुम्हारा वोट लेने का अधिकार छीन जाएगा ताकि तुम एकजुट हो जाओ। लेकिन ये खुल करके नहीं बोल रहे। तेजस्वी ने पहली बार बिहारी अस्मिता की बात की और वो बंगालियों की, बांग्ला भाषियों की, बंगाल नहीं बांग्ला भाषियों, ये बता रहा है कि इनकी बेचैनी किस स्तर तक चली जा चुकी। और इस लिहाज से देखिए कि दरअसल बिहार बंगाल में जो चुनाव होना है, बिहार बंगाल का जो चुनाव है, वो परिणाम पूरी तरह से बदलने वाला है।
क्योंकि चुनाव में डेमोग्राफी बदली। 2003 में जब मतदाता पुनर्निरीक्षण हुआ था, उसके बाद लालू यादव की सत्ता दोबारा नहीं आ पाई, क्योंकि 2003 में जो मतदाता सूची बनी, उसमें बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी जो मुसलमान बाहर हुए। वोट बैंक जो फर्जी बना हुआ था, वो बाहर हुआ। लालू दोबारा 2003 के बाद वापस नहीं आए। यही खौफ तेजस्वी को लग रहा है कि अब की बार यदि मतदाता पुनर्निरीक्षण हुआ, तो फिर और भी जमीन खत्म हो जाएगी। इसीलिए मुसलमानों को डराने का काम तेजस्वी यादव कर रहे हैं, लेकिन खुल करके मुसलमानों का नाम नहीं लिया जा रहा। उसी ढंग से ममता बनर्जी खुल करके मुसलमानों का नाम नहीं ले रही है, जिस तरह से पहले लेती थी। ममता बनर्जी इसे बंगाली अस्मिता बता रही है कि बंगालियों को बदनाम किया जा रहा है। कहीं बंगालियों को बदनाम नहीं किया जा रहा है, बांग्लादेशियों की बात की जा रही है। सच ये है कि पूरे देश भर में तो 2-2 3-3 जो मतदाता प्रमाण पत्र ले लिया गया, मतदाता सूची में जो 2-2 3-3 जगह लोग देश में है, उसे खत्म करना है, मृतकों को हटाना है। लेकिन षड्यंत्र ममता बनर्जी ने बंगाल का मुद्दा बना दिया, तेजस्वी ने बिहार का मुद्दा बना दिया। जंगल राज याद दिलाया जा रहा है और बिहार का कायाकल्प करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। जो बिहार सबसे गरीब राज्य है, आने वाले दिनों में सबसे तेजी से डेवलपमेंट करने की उम्मीद जिस बिहार की है, जिस बंगाल की है, जिस बंगाल को बर्बाद कर दिया गया ममता के दौर में, जो बंगाल देश की उम्मीद था, वो बंगाल अब देश के दूसरे राज्यों पर टकटकी लगाए हुए है। उस बंगाल की तकदीर बदलने के लिए जो 12,000 करोड़ की परियोजना बिहार बंगाल के लिए, बेचैनी दरअसल ममता बनर्जी की सीधी है। इसलिए दोनों यहां दंगा कराना चाहते हैं, दोनों यहां पर उत्पात फैलाना चाहते हैं, और इसके लिए बड़े पैमाने पर कांग्रेस ने अपने खैरातियों को मैदान में उतार दिया है। और चुनाव आयोग को देखिए कि चुनाव आयोग इस झूठ का लगातार पर्दाफाश कर रहा है। ये दिल्ली से गया एक सनसनीबाज लगातार फ्रॉडिज्म कर रहा है। इसके ऊपर एफआईआर भी हो गई हुई है और सुप्रिया श्रीनेत इसे कह रही है, लो एफआईआर कर लो, लेकिन इसका जवाब दो कि बीएलओ ही वोटर फॉर्म भर रहे हैं। और इसको इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये सब फ्रॉड है। इलेक्शन कमीशन लगातार बता रहा है कि देखिए, ये धान गेहूं विशेषज्ञ है, ये सब फ्रॉडिज्म कर रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन लगातार इन सबको कह रहा है कि ये लोग फेक न्यूज फैलाने वाले हैं। पूरा कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम बिहार में फेक न्यूज फैलाने में लग गया है, ताकि बिहार में विद्रोह कराया जा सके। प्रधानमंत्री उसी ताबूत में आखिरी कील ठोकने जा रहे हैं। ये पूरा जो षड्यंत्र चल रहा है, इन सब पर एफआईआर कभी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी क्या कांग्रेस के खैरात पर सालों पलने वाले खैराती अब वहां पर झूठ फैला रहे हैं। ये बीएलओ के खिलाफ चुनाव आयोग का चरित्र हनन करने का षड्यंत्र कर रहे हैं और एक खास समुदाय को प्रवोक कर रहे हैं। लेकिन अपने 12,000 करोड़ की परियोजना, चुनाव आयोग की देश को बदल तक की तकदीर बदलने वाली योजना से दरअसल जो भारत की तकदीर बदलनी है, उस पर एक कुठाराघात करने का षड्यंत्र है। मोदी उसी ताबूत में आखिरी कील मार रहे हैं और यही तिलमिलाहट ममता बनर्जी की है, यही तिलमिलाहट तेजस्वी की है। अब की बार बिहार और बंगाल के चुनाव के बाद भारत द्रोहियों का वजूद खत्म हो। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण राज्य हैं, इसीलिए बेचैनी इसी बात को लेकर है। मोदी ताबूत में वही कील ठोकने की तैयारी है। इसीलिए इसके मायने को आपको बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है कि तिलमिलाहट क्यों है।